तो बलिया जनपद में होने वाली अनुभूतियों की भी चर्चा करना यहाँ पर जरूरी होगा, क्योंकि बाहर रह करके जब हम बलिया के विषय में कुछ नहीं जानते थे तो बस इतना मालूम था कि बलिया में श्री मंगल पांडे 1857 में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ पहली गोली दागी थी। मैंने समझा था कि बलिया वीरों की धरती है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि बलिया सिद्ध ऋषि मुनियों की ही नहीं, वास्तव में आध्यात्मिक नगरी है, धर्म की नगरी है। जैसे बड़ा है, और उस पर से क्या भगवान का इसी बलिया के मार्ग से होते हुए बक्सर के बाद जनकपुर पहुंचना सब कुछ रोमांचित करने वाला है। अब बलिया में प्रवेश करने के बाद हम लोग जिस एरिया में पहुंचने वाले हैं वो बड़ी अद्भुत कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पे निकले थे सौदागर घाट का दर्शन करने, और सौदागर घाट के दर्शन में हमने पाया कि भगवान राम से जुड़ा हुआ कोई मंदिर, कोई मठ, कोई पदचिन्ह वगैरह यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। हाँ, सौदागर घाट पार करने के बाद हम लोग लखनेश्वर डीह मार्ग पर जब जाते हैं, क्योंकि हमें पहले से ज्ञात है कि लखनेश्वर डीह मार्ग पर जाने पर ये लखनेश्वर धाम पड़ता है, और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई हैं। इसी मार्ग से भगवान का आगे निकलना हुआ। भगवान परशुराम ने इसलिए कर दिया कि सहस्त्रार्जुन ने उनके पिता, उनके सारे भाइयों का वध करके उनकी कामधेनु गाय को बलात् अपहरित करके लेकर चला आया था। ये जो कुछ भी क्षेत्र आप देख रहे हैं एक टीले के रूप में परिवर्तित हो चुका है। उसी टीले पर ये भव्य मंदिर बना हुआ है। बताया जाता है कि जितनी दूरी में इस टीले को दिखाया गया है
इतने आकार में उस समय है वंश का किला हुआ करता था। इस किले का राजा सहस्त्रार्जुन था। ये वही सहस्त्रार्जुन है जिसकी चर्चा मैंने की कि भगवान परशुराम ने उसका वध किया। कि जो राजा बलि की भी तपस्थली रहा है और उन्हीं के नाम पर यहाँ का नाम बलिया पड़ा। और मित्रों, आपको बताऊं कि अयोध्या के बाद आजमगढ़ में 2 स्थान और मऊ में 2 स्थान भगवान जी के दर्शन करने कराने के बाद हम लोग गाजीपुर जनपद के लास्ट बॉर्डर सिद्धागर घाट होते हुए, सिद्धागर घाट में भगवान रुके नहीं है, उन्होंने जलपान किया है, विश्राम किया है और तमसा नदी के जल में स्नान करके फिर वो लोग जिस मार्ग से बलिया में प्रवेश किए हैं, मतलब आप ये मान के चलिए कि बलिया में
मैंने सोचा कि होगा कोई कारण, नाम पड़ा है, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि यहाँ पे भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र जी अनुज लक्ष्मण के साथ 4 महीना रहे। 4 महीने भगवान राम ने यहाँ प्रवास किया है। तो अब भगवान राम जी जहाँ भी रहे हैं शिव जी की पूजा की है उन्होंने, आराधना। तो शिव जी की पूजा कैसे होगी? तो ये वही धाम है जहाँ भगवान थी, ये वही स्थान है जहाँ से लक्ष्मण जी को यह वरदान मिला था। मतलब कि लक्ष्मण जी ने जब महादेव की यहाँ पे स्थापना की तो श्री राम जी के आग्रह पर महादेव ने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया कि आप जब चाहे तब स्त्री का परित्याग कर सकते हैं, पत्नी का भोजन का परित्याग कर सकते हैं और नींद का परित्याग कर सकते हैं। और इसी आधार पर, इसी वरदान से प्राप्त क्षमता के अनुसार लक्ष्मण जी ने अयोध्या से 14 सालों के वनवास के लिए निकलते समय पूरे 14 वर्ष उन्होंने पत्नी त्यागी, निद्रा त्यागी और भोजन त्यागा, जिसके फलस्वरूप वह लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करने में सफल हुए। आइए हम आपको लखनेश्वर चरण पादुका, जो चरण चिन्ह और वनगमन पथ का नक्शा है, वो डॉक्टर राम अवतार जी के द्वारा स्थापित किया गया है, जिन्होंने की राम वनगमन पथ का शोध किया है। और लक्ष्मण जी का जो हाथ है ना, इसका पंजा भी है। ये महाराज जी कौन है? ये पार्वती माता है। ये माता पार्वती है और गणेश बाबा है। आप पहले मुख्य स्थान यहाँ पे दिखाइए। लखनेश्वर डी, लखनेश्वर महादेव बाबा हैं
और वो नीचे शिवलिंग दिखाइए, थोड़ा जूम करके दिखाइए। बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा और बहुत ही आनंद और प्रार्थना पूर्वक देखिएगा, पांचों क्योंकि ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के द्वारा, उनके हाथों द्वारा स्थापित है, और ऐसा उन्होंने भगवान श्री राम के कहने पर किया। हम लोग यहाँ के पुजारी हैं। ये लक्ष्मण जी के हाथों के निशान है जी और इसमें जो है, इसमें एक कहानी और बताई जाती है। आज के कुछ 100 वर्ष पहले यहाँ पे दुबे जी का कोई गांव है। गांव का नाम क्या है बाबा? नगर हैं? नगर नगर दुबे का गांव जो है, उसका क्या बोलते हैं? दुबे जी नगर के रहने वाले थे वो यहाँ। दुबे लोगों का गांव है। तो वो दुबे जी यहाँ के राजा जी रहे। तो उन्होंने यहाँ पे एक गड्ढा देखा था, और उस गड्ढे में जो जल था, उस जल से उस महाराजा जी का कोढ़ सही हो गया था। वो पूरे शरीर में कोढ़ से पीड़ित थे, और जब कोढ़ उनका ठीक हो गया तो उन्होंने वहां पे शिवलिंग को उठा करके और कहीं स्थापित करने की योजना बनाई। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी शिवलिंग अपने यहाँ से टसमस नहीं हुआ। तो महादेव ने दुबे जी को सपना दिखाया कि हम, वो जो मैं शिवलिंग के रूप में हूँ, मैं लखनेश्वर जी हूँ। मुझे भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने खुद अपने हाथों से वहां पर स्थापित किया है, इसलिए मुझे वहां से हटाइए मत, बल्कि आप उसी जगह एक भव्य, एक दिव्य मंदिर बनाइए, ताकि हमारी पूजा आराधना हो सके। और आप देख पा रहे हैं कि जो शिव जी का लिंग है, वो साधारण जमीन से कम 12-15 फुट नीचे है। इतनी गहराई में पहले इस जगह पे एक गड्ढा हुआ करता था, जिसमें पानी भरा रहता था, और उसी जल में जो है ये शिवलिंग डूबा रहता था। और जब बाद में पता लगा, तब जाकर के ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, वो स्थिति आज नजर आ रही है। और यहाँ पे आने से भगवान महादेव के अलावा भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र, मतलब 4 महान हस्तियों का आशीर्वाद यहाँ पर आने के बाद मिलता है।
उनकी याद करते हैं, आज भी जब हम लोग उनकी चर्चा करते हैं तो उनको भगवान जैसा ही सम्मान देते हैं, क्योंकि भगवान ने उनसे मुलाकात करके उनको अपने समान बना दिया। ठीक उसी तरह से कि जैसे निषाद राज से मिलने के बाद भगवान राम ने तो जैसे अपना स्वरूप ही उनको प्रदान कर दिया, और मंदिर के अंदर स्थापित उनकी मूर्ति इतनी मनमोहक है, इतनी मनमोहक है कि दिखने में तो ऐसा लगता है उनकी घटनाएं भरी पड़ी हैं। तब तक के लिए जय श्री